नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज की चर्चा है मनुष्य की उत्पत्ति हुई है या मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है। तो मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दो प्रमुख दृष्टिकोण है। एक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकासवाद का, एक है धार्मिक दृष्टिकोण। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। धार्मिक दृष्टि में वैज्ञानिक दृष्टि ये कहता है कि मनुष्य का उद्भव जैविक विकास ने इवोल्यूशन के माध्यम से हुआ है। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। तो उनका मानना था कि लाखों वर्षों में जीवों का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है और आज के मनुष्य का विकास यानी हम लोग होमोसेपियंस में आते हैं विज्ञान के अनुसार। तो 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ था होमोसेपियंस का इस धरती पे अवतरण, और उसके साक्ष्य भी हैं। जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, आनुवंशिक समानता भी मिलता है। मनुष्य और वानरों में लगभग 98 से 99% DNA सेम मिलता है। जीवों के बीच संरचनात्मक समानताएं भी मिलती हैं, जैसे वानर की जो जाति है और मनुष्य की जो जाति है, दोनों में लगभग मिलता जुलता है। तो इसका एक है सिद्धांत, प्रक्रिया है सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर विकास, जिसमें पर्यावरणीय अनुकूलन और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की भूमिका इसमें रहती है। म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें DNA, हमारे जितने भी एनिमल हैं उनमें DNA पाया जाता है। तो DNA के सीक्वेंस में कुछ चेंज आ जाता है, उसी को उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन। उसके वजह से जीवों के लक्षण, कैरेक्टर बदल जाते हैं, संरचना में भी कुछ परिवर्तन आता है। जैसे उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, इसमें RBC सिकल सेल के अनुसार हो जाता है। जैसे घोड़े का जो नाल होता है उस आकार का बन जाता है, तो ब्लड की सप्लाई में बाधा डालता है वो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी में। तो ये रही वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और धार्मिक दृष्टिकोण ये कहता है कि अधिकांश धर्मों में मानव सृष्टि को ईश्वरीय सत्ता परमात्मा की रचना माना गया है। जैसे हिंदू धर्म में माना यह गया है कि मनुष्य का निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया है। तो ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा जाता है और विष्णु को पालनकर्ता और शिव, महेश को संहारकर्ता कहा गया है भारत में, हिंदू धर्म में। और लगभग सभी धर्मों की मान्यता है कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। तो ये रही धारणा मनुष्य के बारे में। हालांकि मेरा तो मानना है कि एक सेल, जैसे विज्ञान में बताया गया है, प्रोटोजोआ एक संघ है, इसमें अमीबा एक एनिमल पाया जाता है, एक सेल का एनिमल होता है। तो एक सेल के एनिमल से धीरे धीरे कई सेल का एनिमल बना। हम लोगों का जो मानव का जो शरीर है इसमें तो अनगिनत सेल हैं। तो हमारे बॉडी का निर्माण एक सेल से होता है। जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो ओवा और स्पर्म के मिलन से एक शिशु का निर्माण होता है। तो एक सेल से ही निर्माण हो रहा है। एक सेल का डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, एक सेल से अनगिनत सेल बनते चले जाते हैं। इसके बाद फिर शरीर के अलग अलग अंग निर्माण होते हैं, अलग अलग सेल निर्माण करता है उसका। तो ये है प्रक्रिया साइंस की। धन्यवाद।